हेलो स्टूडेंट्स। ये हमारा लास्ट प्रैक्टिकल है एसक्यूएल में ट्रिगर। ठीक है, ये हम देख लेते हैं। ट्रिगर एक्चुअली होता क्या है। ट्रिगर आज स्टोर्ड प्रोग्राम्स। ठीक है, क्या होता है कि जैसे अब तक आपने एसक्यूएल क्वेरीज लिखी हैं तो आपने अभी तक कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं लिखा है एसक्यूएल के अंदर। ट्रिगर्स क्या होते हैं, मतलब अगर कोई भी स्पेसिफिक कंडीशन मैट होती है जो आप चाहते हैं, अगर ऐसा हो तो ऑटोमेटिकली आपका जो सिस्टम है वो कुछ चीज़ का पॉपअप या कुछ रिज़ल्ट शो करना चाहिए। ठीक है, या वो अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट हो या वो एक्सपेक्टेड के लिए भी कर सकते हैं। जैसे ये 3 कंडीशंस के लिए लगता है। एक आता है DML स्टेटमेंट्स, जो आपको पता है डिलीट, इंसर्ट और अपडेट होते हैं इस टाइप के। एक डेफिनेशन जो आपका होता है DDL स्टेटमेंट्स, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप। और तीसरा आता है डेटाबेस ऑपरेशंस के लिए सर्वर, लॉग ऑन, लॉग ऑफ, स्टार्टअप, शटडाउन। ऑल्दो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स काम में नहीं आएंगे, ऑल्दो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, लेकिन आपके काम इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अगर आप बेसिकली वर्क ही कर रहे हैं एसक्यूएल पे, आपका जॉब एसक्यूएल प्रोफाइल पर है, तभी आपको ट्रिगर्स और प्रोसीजर्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। अदरवाइज़ आपको जो सारा काम है वो नॉर्मल एसक्यूएल क्वेरीज से एक डेवलपर का हो जाता है। ठीक है, बाकी ये ट्रिगर्स फायर करना ये जो है वो एसक्यूएल डेवलपर का काम होता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई सर्वर एरर आ गया तो आपको ट्रिगर फायर करना है कि आपका जो सर्वर है वो टेम्परेरी डाउन है या इतने घंटे के लिए डाउन है। लॉग ऑन, लॉग ऑफ, स्टार्टअप का कोई प्रॉब्लम आ गया, शट डाउन में कोई प्रॉब्लम आ गया, तो आपका ट्रिगर फायर हो सकता है। ठीक है, अब ट्रिगर जो है वो कई लेवल्स पे होता है। टेबल्स पे, व्यू, स्कीमा जो हमने पढ़ा है, सब पर आप जो है वो टेबल को का जो ट्रिगर है इसको आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ये क्या करता है कि जो आपकी कॉलम्स की वैल्यूज़ हैं उनको ऑटोमेटिकली ड्राइव कर देता है। जैसे आपने बोला कि अगर ऐसा हो जाए तो मुझे कस्टमर का नेम जो है वो प्रिंट हो जाए, तो ये कस्टमर नेम वाली क्वेरी को फायर करके और उसको बाहर ला के आपको दिखा देता है। ठीक है, वो हो जाता है। उसके बाद में आता है एनफोर्सिंग रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, मतलब जब वो एक से ज़्यादा टेबल्स में जब आपको स्विचिंग करना हो तो, और या फिर उनके बीच में रिलेशंस करना हो, तो इसके लिए रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का यूज़ होता है, तो वो भी अच्छे से इसमें मैनेज हो जाती है। फिर आपका इवेंट का काम आता है, ऑडिटिंग के काम आता है, मतलब अगर आपको कुछ डेटाबेस को, बैंकिंग का डेटाबेस है उसको ऑडिट करना है तो वहाँ भी ये ट्रिगर्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। ठीक है, आप प्रोग्राम लिख सकते हैं वहाँ, तो जहाँ प्रोग्राम आप लिख सकते हैं वहाँ आपका जो ऑडिट है वो आसानी से हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में क्या आता है, रेप्लिकेशन ऑफ टेबल्स आप कर सकते हो, सिक्योरिटी ऑथराइजेशंस आप इस पर डाल सकते हो। ठीक है, ट्रांजैक्शन को आप मैनेज कर सकते हो, तो ये चीज़ें ट्रिगर के थ्रू हो सकती हैं। उसके बाद में ट्रिगर को बनाते कैसे हैं, उसका फॉर्मेट कैसा है वो आप देख लीजिए। ट्रिगर को हमने बताया था आपको DDL, DML स्टेटमेंट्स के लिए यूज़ में कर सकते हैं। तो देखिए, क्रिएट ट्रिगर, राइट, तो क्रिएट और रिप्लेस इसलिए बोल रहे हैं कि अगर आप इन दोनों को लगाएंगे साथ में तो उससे क्या होगा, अगर कोई ट्रिगर पहले से सेम नेम का बना होगा तो उसको वो रिप्लेस कर देगा और अदरवाइज़ नया क्रिएट कर देगा। ट्रिगर आ गया, ये आपको एज इट इज़ कीवर्ड है लिखना है। फिर ट्रिगर का नेम आ गया आपका। ठीक है, कोई भी नेम आप दे सकते हैं। उसके बाद में बिफोर, आफ्टर, इंस्टीड ऑफ, ये तीनों जो कीवर्ड हैं ये यूज़ कब होंगे कि आपका जो ट्रिगर है वो कब फायर होगा। आपका जो इंसर्ट स्टेटमेंट मान लीजिए हो गया, उससे पहले होगा, बाद में होगा, या उसकी जगह होगा। ये इंस्टीड ऑफ वगैरह जो है ये काम आता है आपका व्यूज़ पे। ठीक है, ये टेबल लेवल पे काम नहीं आते हैं। उसके बाद में आपका इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, मतलब आप इंसर्ट कर रहे हो या अपडेट कर रहे हो या डिलीट कर रहे हो एक डेटाबेस के अंदर। तीनों कंडीशंस में आपका, अगर आपको ये चलवाना है ट्रिगर तो तीनों कंडीशंस लिख दीजिए। अगर आपको सिर्फ इंसर्ट में चलवाना है तो सिर्फ इंसर्ट लिख के छोड़ दीजिए। सिर्फ अपडेट पे ही यूज़ करना है तो अपडेट पे छोड़ दीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फिर आपका कॉलम का नेम, टेबल का नेम आ जाएगा। रेफरेंसिंग ओल्ड एज ओ, न्यू एज एन, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी नीचे देख लेते हैं। उसके बाद में कंडीशन आ गई है। देखो आपका जो यहाँ तक जो है वो ट्रिगर का मैन्युफैक्चरिंग एक तरीके से हो गया है। कंडीशन आपको यहाँ लिखनी है कि आपको क्या कंडीशन लगानी है जिस पर ट्रिगर आपका फायर होगा। कोई ना कोई स्टेटमेंट तो होगा ना जिस पर आपका ट्रिगर फायर होगा, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, फिर स्टेटमेंट्स आ गए हैं। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट आ गया, कोई आपको वेरिएबल अगर डिफाइन करना है कंपैरिजन के लिए तो वो आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ से आपका जो बिगन है, यहाँ से आपका जो एक्चुअल काम है ट्रिगर का वो स्टार्ट हो जाएगा। एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स आपको इसमें लिखने होंगे।
उसके बाद में आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग अगर आपको करनी है तो वो यहाँ आ जाती है, और एंड ज़रूरी नहीं है एक्सेप्शन हैंडलिंग करना, ये भी आपका ऑप्शनल है। और ये वेयर कंडीशन लगाना भी आपको, जो वैन कंडीशन है ये भी आपका ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए आप ये एक्चुअली जो है वो चीज़ों को कैसे मैनेज करता है। क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर के बारे में आपको बता चुके हैं, ठीक है। बिफोर आफ्टर दिस स्पाइस व्हेन द ट्रिगर विल बी एग्जीक्यूटेड इंस्टीड ऑफ क्लॉजेज यूज टू क्रिएट ट्रिगर्स ऑन ए व्यू, मतलब इंस्टीड ऑफ को आप वैसे यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ कब काम आएगा जब आप व्यू पे काम करेंगे। व्यू हम देख ही चुके हैं, वर्चुअल टेबल्स होती हैं, ये आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, जो उसके बाद ये 3 चीज़ें आई थी, ये DML ऑपरेशंस हैं, ये आपको बता दिया है। कॉलम्स का नेम आ गया है, रेफरेंसिंग आ गया है, आपका रेफरेंसिंग ये आ गया आपका, जैसे ओल्ड को आपने ओ से कर दिया, न्यू को एन से कर दिया, ये चीज़ें आप पहले देख चुके हैं, ठीक है। फॉर ईच रो, अब देखिए ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ईच रो के लिए करना है, दिस स्पेसिफाइज ए रो लेवल ट्रिगर, दिस ट्रिगर विल बी एग्जीक्यूटेड फॉर ईच रो बीइंग अफेक्टेड, मतलब आपने जब इंसर्ट किया तो अगर ईच सारी रो अफेक्टेड हो रही हैं तो जो रो अफेक्टेड हो रही है उन सब पे वो ट्रिगर फायर कर देगा, ठीक है। द ट्रिगर विल एग्जीक्यूट वंस, अच्छा दूसरा जो ट्रिगर आएगा वो आएगा टेबल लेवल ट्रिगर। इसमें क्या होगा, आपने एक बार SQL स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया तो वो टेबल लेवल पर आपका चल जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए आप, इसमें कंडीशन आ गई, दिस प्रोवाइड कंडीशन फॉर रोज फॉर विच ट्रिगर शुड फायर, ये हो भी आप डाल भी सकते हैं और नहीं ऑप्शनल है, कोई दिक्कत नहीं है, डालेंगे तो ही पर ये है, डालेंगे तभी आपका जो ट्रिगर है उसका आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास में एक टेबल है जिसमें ID, नेम, एज, एड्रेस और सैलरी डाला हुआ है। अब आपको क्या करना है कि आप कभी भी नई वैल्यू डालो, अपडेट करो या डिलीट करो, तो आपको क्या होगा, पुरानी वाली भी मेरे को शो करनी है। ये जैसे आप क्लर्क हो तो आपने किसी के अकाउंट में डाला पैसा, तो आपको ये शो होना चाहिए कि पहले उसमें कितना पैसा था, बाद में आपने डाल दिया तो कितना हो गया, और उसमें डिफरेंस कितना है। ये 3 चीज़ें आपको मान लो कैलकुलेट करनी है एज अ क्लर्क। तो उस केस में आपने एक वो लिख दिया है उसके लिए ट्रिगर, और ट्रिगर में आपने देखो इस तरीके से कोडिंग लिख दी है आपने। मैं आपको इसको एडवांस दिखा देता हूँ एक पेज पर ही, ये मैं पेज आपको दे भी दूंगा, तो आपको एज इट इज़ अपने फाइल में भी लिखना है, ठीक है। तो ये देखिए आप, क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, ट्रिगर का नाम क्या है, डिस्प्ले सैलरी चेंजेस, ये आपके ट्रिगर का नाम है, डिस्प्ले अंडरस्कोर सैलरी अंडरस्कोर चेंजेस, गैप नहीं देना है आपको, बीच में स्पेस नहीं देना है। फिर बिफोर, डिलीट और इंसर्ट और अपडेट, हम तीनों कंडीशंस के लिए चेक कर देंगे। अगर डेटाबेस में इन तीनों में से कुछ भी होता है तो वो ट्रिगर फायर होगा। कौन सी टेबल पर होगा, ऑन कस्टमर्स, तो हमारे पास में कस्टमर्स टेबल है, उस पर ये फायर होगा। अब हर रो के लिए हमको ये चेक करना है, फॉर ईच रो, तो हम इसको रो लेवल पे भी लगा रहे हैं। तो अब देखिए फॉर ईच रो हमको क्या चेक करना है, व्हेन न्यू डॉट ID इज़ ग्रेटर देन 0, जब भी आपका ID, आप देखो इसमें जो ये न्यू और ओल्ड है ये इसके कीवर्ड हैं। ये न्यू जो है नई स्टेटस दिखाता है जो अपडेटेड है, और ओल्ड जो है वो आपका जो पुराना स्टेटस है उसको शो करेगा डेटाबेस के लिए रिगार्डिंग उस पर्टिकुलर फील्ड का, ठीक है। तो ये न्यू डॉट ID लिखा आपने, तो जो ID अगर वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना, उस कंडीशंस के लिए आपको चेक करना है। डिक्लेयर आपने क्या किया है, सैलरी डिफरेंस, ये नाम से आपने कोई वेरिएबल, क्योंकि आपको दोनों सैलरीज में डिफरेंस भी निकालना था कि ओल्ड और न्यू सैलरी में कितना सैलरी डिफरेंस आया है, और उसको आपने टाइप दिया है, नंबर का टाइप है उसका, ठीक है। अब यहाँ से आपका बिगिन होता है, एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट्स आपको यहाँ डालने हैं, जैसे सैलरी डिफरेंस इज इक्वल्स टू, ये सिंटैक्स देख लेना ऐसा ही रहता है इसका, सैलरी डिफरेंस इज इक्वल्स टू न्यू डॉट सैलरी माइनस ओल्ड डॉट सैलरी, इससे आपका सैलरी डिफरेंस निकल जाएगा। और उसके बाद में जब भी आपको DBMS में कोई चीज़ प्रिंट करवानी हो तो इस तरीके से करवाओगे, DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट लाइन, पुट अंडरस्कोर लाइन, ठीक है, और ब्रैकेट में आप ओल्ड सैलरी लिखोगे, ठीक है। अब ये जो है सिंगल कॉलन है, इसके अंदर आप जो भी लिखोगे एज इट इज प्रिंट होगा, तो ये एग्जीक्यूटिबल स्टेटमेंट नहीं आएगा, आप कुछ भी डाल सकते हो। फिर आपने ये दोनों साइन लगा दिए और वाले, और फिर आपने ये कॉलन लिख के लिखा ओल्ड डॉट सैलरी, सिंटैक्स फिक्स है, आपको ऐसे ही यूज़ करना है। अगर कुछ सिंटैक्स में ऊपर नीचे होता है तो आप चेक कर लेना नेट पे जा करके, और उसको वहाँ से कोई दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन फाइल में पे लिख लेना, अच्छा एग्जांपल है। न्यू सैलरी के नाम से आपने लिया तो ये न्यू डॉट सैलरी, तो ये दोनों कीवर्ड हैं, ये हमने कहीं भी स्पेसिफाई नहीं किए हैं पूरे एग्जांपल में। और ये ओल्ड डॉट सैलरी है, आपने सैलरी डिफरेंस को कैसे
डिनोट किया सैलरी अंडरस्कोर डिफरेंस। ये कैसे प्रिंट हो जाएगा, यहाँ से प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने प्रिंट कर दी तीनों चीज़ें। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, जब आप इसको रन करोगे तो आ जाएगा सिर्फ ये लिखा हुआ ट्रिगर क्रिएटेड, मतलब ये ट्रिगर क्रिएट हो गया। आपने कुछ भी अभी इंसर्ट नहीं करवाया है, कुछ भी डिलीट नहीं करवाया है, इस ट्रिगर होने से पहले भी नहीं और बाद में भी आपने नहीं किया है, तो सिर्फ ये ट्रिगर बन गया है। अब इसमें आपको अगर वैल्यूज़ को इंसर्ट करते हो, देखो अच्छा एक ध्यान और रखना, ओल्ड और न्यू जो हमने यूज़ किया है ना, वो आपका नॉट अवेलेबल फॉर टेबल लेवल ट्रिगर्स। तो ये आप रो लेवल पर, रिकॉर्ड लेवल ट्रिगर्स पे आप यूज़ कर सकते हो, बाकी आप पढ़ लेना, ठीक है। अब ट्रिगर को यूज़ कैसे करते हैं, मतलब उसको ट्रिगर कैसे करेंगे एक्चुअली। इंसर्टिंग इनटू कस्टमर, आपने एक इंसर्ट क्वेरी लिखी है नॉर्मल, आपको कुछ नहीं करना, आपने इंसर्ट क्वेरी लिखी और इंसर्ट क्वेरी लिखते ही जैसे आपने रन किया अपने आप ट्रिगर हो जाएगा ये, क्योंकि आपने बोला है कि कोई भी कस्टमर आईडी ग्रेटर देन 0 होगी तो अपने आप चल जाए, ये आपने कंडीशन में डाला है ऊपर। तो इसकी जो आईडी है वो 7 है, मोर देन 0 है, तो ये अपने आप रन हो जाएगा। और रन होते ही इसमें इंसर्ट तो आपने करवा दिया 7,500 रुपये। तो ओल्ड सैलरी क्योंकि अब तक कुछ नहीं थी हमारे पास में, तो इसलिए वहाँ कुछ नहीं था। न्यू सैलरी ये आ गया, सैलरी डिफरेंस अभी ब्लैंक है, ठीक है। अगर आपने अपडेट किया टेबल को, अपडेट कस्टमर्स नॉर्मल है, अपडेट क्वेरी हमको पता है, सेट सैलरी इक्वल्स टू सैलरी प्लस 500 वेयर आईडी इक्वल्स टू 2। जब आपने ये किया तो अब आपका जो ओल्ड सैलरी है वो 1500 आ जाएगा, न्यू सैलरी आपका 2000 रुपये आ जाएगा और सैलरी डिफरेंस इक्वल्स टू 500 रुपीज़ आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ट्रिगर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रहा है, बस आप इंसर्ट डिलीट करते जाओ, वो आपको ट्रिगर करता जाएगा। आपको बार बार कुछ भी क्वेरी फायर करने की ज़रूरत नहीं है कि पहले कितना हुआ था और नया कितना हो गया है, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम है इसकी PDF मैं आपको गूगल क्लासरूम पर डाल दूंगा, ये अपना फाइल में लिखो, ये लास्ट प्रोग्राम है आपका। इसके बाद में अपनी पूरे फाइल की PDF बना करके और जो आपका गूगल क्लासरूम है उस पर डाल दीजिए, सिंगल सिर्फ इसकी PDF मत डालना, ठीक है।